नाम जितना जपोगे उतना ही मन निर्मल होगा। मलिन मन में काम का अधिकार होता है और निर्मल मन में भगवान प्रकाशित होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मलता नाम करेगा, जितना नाम जप करोगे उतने ही निर्मल होता जाएगा मन। जितना नाम जप करोगे उतने ज्ञान प्रकाशित होगा। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि दिखाई न देने पर भी प्रकाशित हो जाती है, ऐसे जिह्वा में नाम रगड़ने से राधा राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हमारे अंदर दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम जागृत होता है। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतने ही हमारे अंदर ज्ञान प्रकाशित होगा। एकादश स्कंद में भागवत में लिखा है कि जैसे भूखे व्यक्ति को एक एक कवल भोजन पाने से क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि और पुष्टि होती है, ऐसे ही एक एक नाम जप करने पर भगवान का ज्ञान, स्वरूप का बोध और प्रेम, ये तीनों प्राप्त होते हैं। संसार से वैराग्य होने लगेगा, भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो खूब नाम जप करो। जितना अधिक नाम जप करोगे उतने ही भगवान का अपनापन जागृत होगा। मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण, मेरी किशोरी जू। तो इस मेरेपन में निर्विकारता है। तो जितने विकार मेरेपन के, मैं शरीर, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा ये इनसे सब व्यवहार ऐसे ही रहेगा, पर अंदर से ममता खत्म हो जाएगी। ममता प्रभु के चरणों में, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये ज्ञान नाम जप से होगा। जितना अधिक आप नाम जप करेंगे, और हृदय तो आपका द्रवित है ही है। मान लो जैसे रुदन है ना, ये बार बार बताता है कि हमारा हृदय द्रवित हो रहा है, लुजलुजा हो रहा है हृदय। जरा सी भगवान की बात सुनी, संत दर्शन किए, जैसे हमारे हृदय में भाव आ रहे, इनको हम छुपाएं और खूब नाम जप करें तो और जल्दी हमारे अंदर निष्कामता आ जाएगी। जहाँ निष्कामता आई, भगवत प्रेम स्फुरित होने लगेगा। भगवत प्रेम जगा, हो गया काम। प्रेम या ज्ञान दो एक जग जाए, या तो विशुद्ध ज्ञान या परम पवित्र भगवत प्रेम, बस यही दो हैं समर्थ जो माया से पूर्ण रूप से हमें पार कर देंगे। भगवान ही ज्ञान दाता है, भगवान ही प्रेम दाता है। खूब नाम जप। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। प्रेम की मूल जड़ क्या है? नाम। प्रेम मूल यह नाम है। जितना नाम जप करोगे उतने प्रेम प्रकाशित होता चला जाएगा। महाराज जी, उसमें पढ़ा हमने कि यद्यपि कहे गुरु 12 ही 12 समझ। हाँ, तो अपने बाल्यावस्था के कारण, अज्ञान के कारण कह रहे मैं समझ नहीं पाया। तो गुरुदेव तो बार बार समझा रहे, लेकिन मैं समझ, तो वो भगवान की लीला चरित्रों का विषय है। लेकिन यहाँ नाम जप के लिए तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। राधा 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 राधा, सब समझ अपने आप आ जाएगी। वहां तो लीला चरित्र के लिए कह रहे हैं कि बार बार गुरुदेव ने मुझे समझाया भगवान की लीला चरित्रों का, पर हम समझ नहीं पाए अज्ञानता के कारण। तो इसमें तो समझने की जरूरत नहीं, बस पकड़ लो, नाम पकड़ लो जो दे रहे हैं, या जो प्रिय हो वो जपने लगे। पर गुरु मुख से निकला हुआ नाम विशेष लाभदायक होता है। तो जो नाम प्रिय लगे वो खूब नाम जप करो। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, आप इतना समझो, जो राम राम नहीं कह पा रहे थे, वो जब मरा मरा बोले तो दो के बाद राम राम आ गया ना, मरा मा रामा रामा रामा, और वो महान ऋषि हो गए। जो ठीक से राम नहीं बोल पा रहे थे, वो मरा मरा उल्टा नाम जपत जग जा। नाम में बड़ी सामर्थ्य है, और नाम में रुचि कम होती है। अगर हम नाम में रुचि उठते बैठते चलते फिरते कर ले तो पक्का काम हो जाएगा। नाम जप करने के समान कोई साधना नहीं है, और नाम जप में कोई पैसा नहीं लगता है। बस चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास अगर कर ले हर समय नाम जप का, तो चलने लगेगा। नाम को, मन को पकड़ाना होता है एक बार, और ये पकड़ ले तो फिर उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हमारे अंदर नाम चलने लगेगा। और नाम चल गया तो बस हो। जैसे हम बढ़िया जहाज में बैठ जाए तो हमको न तैरने की चिंता है न डूबने की चिंता, पार हो गए। तो इस संसार समुद्र से कह रहे नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नाम रूपी जहाज में चढ़ गए, मतलब राधा राधा, राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय।
मतलब मजबूत ऐसा नहीं कि कहीं आपको डुबो देगा, नहीं, बहुत समुद्र से पार करने के लिए सुदृढ़ नाम जहाज, खूब नाम जप करो। राजेंद्र जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरीर को नष्ट करना पाप है, पर प्रेम विवशता विरह कोई सहन नहीं कर पाए और सब त्याग करके प्राण त्याग दे तो क्या अपराध या पाप है क्या? हाँ, क्योंकि हमारी वस्तु नहीं है तो हम उसको कैसे नष्ट कर सकते हैं? हमारी वस्तु नहीं है। प्रेम विरह हृदय का विरह होता है, लेकिन उस प्रेम विरह में ये बात ध्यान देखनी कि अपना प्रीतम हर समय सामने रहता है। जब विरह होता है किसी, हम वो विरह किसी संसारी स्त्री के लिए हो या संसारी पुरुष के लिए, तो आप देखोगे वो आपके सामने रहेगा। फिर परमात्मा के लिए तो जीवन धन्य हो जाए। तो उसमें विरह विकलता होती है। उद्धव जी यही समझाने आए थे गोपीजनों को कि गोपीजन श्री कृष्ण विरह में विकल रुदन कर रहे हैं। तो एक दिन श्री कृष्ण चंद्र जो रो रहे थे मथुरा में, तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु आपके आंसू देखकर मुझे सहन नहीं होता। तो उन्होंने कहा, गोपियों के आंसू रुकवा दो तो मेरे रुक जाएंगे, वहां गोपी रो रही हैं इसलिए मेरे को रुदन आ रहा। तो उद्धव जी समझाने आए, तो उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो, श्री कृष्ण हमसे दूर है? अरे मेरी आंखों में, मेरे रोम रोम में, मेरे हर समय साथ श्री कृष्ण रहते हैं। विरही के नेत्रों में, विरही के हृदय में, विरही के रोम रोम में प्रीतम रहता है, तो उसका तो जीवन प्रीतममय होता है। अगर ऐसा होता तो सब गोपियां प्राण त्याग देती, लेकिन एक भी गोपी ने प्राण तो नहीं त्यागा ना। भगवान के प्रेम में, विरह में वो रो करके रुदन करते हुए, कभी उनके साथ खेल रहे, कभी हंस रहे। यही दशा देख करके तो उद्धव जी चरणों में लौट गए कि जो प्रेम की ऊंची दशा, कभी मिलन, कभी विरह, कभी मिलन, कभी विरह, कभी विरह, कभी मिलन, ये दशा गोपी जनों की देखी। तो उन्होंने यही मांगा कि मुझे ब्रज की कोई घास लता औषधि बना दी जाए जिससे इन गोपियों की चरण धूल हमारे ऊपर पड़े। वो दशा होती है, मरता नहीं। मतलब प्राणों में इतनी व्याकुलता अपने प्रीतम के लिए होती है भयानक। जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, अजी प्रीति न करियो कोई। लेकिन उस प्रीति में जो दुख है, उसमें जो सुख है, वो ब्रह्मा को भी नहीं है। समझना, प्रीति के दुख में जो सुख है वो ब्रह्मा को भी नहीं है। तो मिलन के सुख में जो दशा होती होगी उसका वर्णन कैसे करें? तो हम जिसकी प्रीति में, विरह में होते हैं, वो नेत्रों में बसा होता है। पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाय। हे प्यारे, कब मिलोगे? हृदय तड़प रहा है। तो इस तड़पन में जो आनंद है, इस तड़पन, उसी आनंद के कारण शरीर नहीं छूटता। नहीं तो शरीर कब का छूट जाए, प्रेमी का शरीर विराग्नि में कब जल जाए। पर वो जो आनंद है तड़पने में, वो मिलेंगे तो फिर उनको देखेंगे, फिर उनसे ऐसे बात करेंगे, फिर ऐसे वो उसी में डूबा हुआ काट रहा है। पर एक एक मिनट बार बार उसको लग रहा है आज घड़ी लेट चल रही क्या, इसे रफ्तार से चलना चाहिए, जल्दी से 1 घंटा हो जाए और हम मिल ले जाकर। ऐसे अपने प्रीतम के लिए वो तड़पता रहता है। इसी तड़पन के लिए तो भगवान ने गोपी जनों से कहा कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान ने कह दिया कि मैं तुम्हारे प्रेम को नहीं चुका सकता। जो तुम मेरे लिए तड़पना, मेरे लिए रोना, वो तड़पन, वो रुदन अजित भगवान को ऋणी बना दिया, सर्वलोक महेश्वर भगवान को ऋणी बना दिया। तो शरीर को नष्ट करना ये कहीं भी किसी भी प्रेमी के जीवन में नहीं पाया गया। उसको शरीर से मतलब ही नहीं रहता, वो अपने प्रीतम में तड़पता रहता, शरीर का अपनापन खत्म हो जाता है। शरीर की जैसी भी परिस्थिति है उसको सहा जाता है। और प्रभु के लिए, जब प्रभु के विधान से शरीर छूटता है अपने आप, तो उसे भगवत प्राप्ति होती है। नहीं, अगर कोई जबरदस्ती शरीर छोड़े तो आत्म कहा जाएगा, और आत्म करने वाला लोक और परलोक में दोनों जगह निंदनीय माना जाता है। अब ये सूचना दे दी जाए कि आप आज 4 बजे शरीर हत्या करना चाहते हैं तो आपको बंदी बना लिया जाएगा और इस पर मुकदमा चलेगा और आपको सजा मिलेगी। हमारा कानून, भारतीय कानून भी आपको नहीं बख्शेगा। फिर भागवतिक कानून तो बहुत ही इस पे सख्त है, आत्महनन गति जाए, आत्महत्यारियों को बहुत दुर्गति प्राप्त होती है। और शास्त्रों में कहीं ऐसी आज्ञा नहीं है कि आप भगवान के लिए शरीर को नष्ट कर दे, ऐसी आज्ञा नहीं। इसलिए सावधान रहना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक भगवान के लिए अर्पित किए, और जब शरीर को छूटने का समय आया तो प्रारब्ध भोग के अनुसार छूट जाएगा। क्यों जी?
सुनील शर्मा जी, महाराज जी सच्चे साधक के जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई भी महत्व नहीं रखता। महाराज जी आपकी कृपा से जब से समझ पकड़ी है तब से अनुकूलता में प्रभु की दया और प्रतिकूलता में प्रभु की कृपा मानते हैं। प्रतिकूलता में ये भाव रहता है कि प्यारे जू की कितनी कृपा है, पहाड़ जितने कष्ट को राई के दाने के जैसे बदल दिया हाँ, उन्होंने, बहुत और उनकी सुंदर। कृपा कर्म कट रहे हैं। महाराज जी जब साधारणता ग्रस्त जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तब उसे ठीक करने की प्रार्थना ना करके क्रिया में उतर जाते हैं, तब महाराज जी ये प्यारे की अवहेलना सी लगती है कि हम क्रिया में क्यों उतर गए। नहीं, उसका भी प्यारे का विधान मानना चाहिए। जब हम प्रभु की शरण में हैं तो हमको प्रेरणा कर रहे हैं कि इस प्रतिकूलता की निवृत्ति ऐसे होगी। यदि हम उस चेष्टा में लगते हैं तो उसको अहम में ना लावें।